नवरात्रि के पहले दिन सीएम धामी ने किए पूर्णगिरि धाम माता के दर्शन। पत्नी ने भी टेका मत्था और प्रदेश के विकास और विस्तार के लिए मांगी दुआएं। एक्शन मोड पर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अधिकारियों को यात्रा के लिए पुख्ता इंतजाम व्यवस्थाएं करने के दिए निर्देश। का चारों धामों में रहनी चाहिए 24 घंटे बिजली। और चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की तैयारी। बैठक में हुआ मंथन। 10 लाख नए सदस्य बनाकर अपनी ताकत बढ़ाएगी पार्टी। यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही 12 अप्रैल तक बंद। अनियंत्रित पहाड़ कटान से बढ़ा खतरा। चारधाम यात्रा की राह में नया डेंजर जोन विकसित। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम व सीएमओ को एडवाइजरी की जारी। संक्रमित व्यक्ति का आज से शुरू हुई नवरात्र। कोरोना का हटा पहरा। आज घर घर विराजी मां। देश के हर घर और बाजारों में उत्सव की धूम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा बाजपेयी और खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर देश भर में मनाया जा रहा है नवरात्रि का पर्व। हरिद्वार में माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और कोरोना काल के बाद फिर से मंदिरों में रौनक दिखी है। देश भर में मनाया जा रहा है नवरात्रि का पर्व। अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हरिद्वार में माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और नवरात्र के पहले दिन आज जो भक्त हैं वो मां के दर्शन करने के लिए मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं और काफी संख्या में आज मंदिरों में भक्तों का पहुंचना लगातार जारी है। आज देश भर में नवरात्रि का महापर्व मनाया जा रहा है और नवरात्रि के पहले दिन आप देख पा रहे हैं मंदिरों में लोगों की भीड़ पहुंचना शुरू हो चुकी है। हरिद्वार में माता के मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। लगातार जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो अहम खबर आपको बता दें, जहाँ पर कोरोना काल के बाद एक बार फिर से मंदिरों में रौनक देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बार आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में लोग मंदिर परिसर में पहुंचकर माता के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हरिद्वार से खबर, देश भर में मनाया जा रहा है नवरात्रि का महापर्व। और अगली खबर खटीमा से है, जहां पर सीएम धामी ने शारदा घाट का निरीक्षण किया है। हम खबर आपको बता रहे, नदी से हो रहे भूमि कटाव का भी जायजा लिया है। अधिकारियों को दिए कटान रोकने के निर्देश। तो अहम खबर, टनकपुर के बूम स्थित शारदा घाट का भी औचक निरीक्षण किया है सीएम धामी ने। फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शारदा घाट का औचक निरीक्षण किया गया है। टनकपुर के बूम स्थित शारदा घाट का औचक निरीक्षण किया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, सीएम धामी ने किया शारदा घाट का निरीक्षण और खटीमा से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर शारदा घाट का निरीक्षण करने के लिए सीएम धामी पहुंचे और नदी से हो रहे भूमि कटान को लेकर भी पूरी जानकारी उनकी ओर से ली गई है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर अधिकारियों को कटाव रोकने के निर्देश भी साफ तौर पर दे दिए गए हैं। टनकपुर के बूम स्थित शारदा घाट का औचक निरीक्षण किया गया है। तो खटीमा में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। खटीमा से फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है। और सितारगंज पहुंचे गन्ना विकास एवं पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा। आज सितारगंज पहुंचेंगे, दून से कार के माध्यम से पहुंचेंगे किच्छा और चीनी मिल का निरीक्षण भी करेंगे सौरभ बहुगुणा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर मंत्री सौरभ बहुगुणा आज पहुंचेंगे सितारगंज। तो मंत्री सौरभ बहुगुणा आज सितारगंज पहुंचेंगे। फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है और दून से कार के माध्यम से पहुंचेंगे किच्छा। तो कार के माध्यम से किच्छा पहुंचेंगे और चीनी मिल का निरीक्षण भी करेंगे सौरभ बहुगुणा। तो चीनी मिल का निरीक्षण भी करेंगे सौरभ बहुगुणा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सितारगंज पहुंचेंगे गन्ना विकास एवं पशुपालन मंत्री। तो गन्ना विकास एवं पशुपालन मंत्री आज किच्छा पहुंचेंगे, दून से कार के माध्यम से किच्छा पहुंचेंगे। फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है।
नवरात्रि के पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी पूर्णागिरी धाम पहुंचे और वहां पर उन्होंने माता के दर्शन भी किए हैं। पूर्णागिरी पहुंचे सीएम धामी का पुजारियों ने भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वो शुक्रवार को चंपावत के दौरे पर निकले थे। सबसे पहले वो बागपत पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा की और साथ ही साथ आपको बता दें कि पूर्णागिरी माता के दर्शन भी उन्होंने अपनी पत्नी के साथ में किए हैं। सीएम धामी ने की पत्नी ने भी मां पूर्णागिरी के दरबार में मत्था टेका है। हमारा भारतीय नववर्ष है और नववर्ष के दिन पहले दिन आज माता पूर्णागिरी का जो धाम है हमारा पूरे उत्तर भारत का आस्था और धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है। क्योंकि बचपन से मेरी आस्था रही है, आज मैं माता के दर्शन, मैया के दर्शन करने आया हूँ। साथ ही साथ आज हमारा नववर्ष भी प्रारंभ हो रहा है, तो इस नववर्ष की शुरुआत मैया के दर्शन से और चूँकि यहाँ पर बहुत बड़ा श्रद्धालुओं का एक सैलाब उमड़ता है पूरे उत्तर भारत से, भारत के अनेकों स्थानों से, तो यहाँ की इन व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। इसमें और क्या अच्छा हो सकता है। निकट भविष्य में ये मेला हमारा जो कि बहुत ही पौराणिक मेला है, बहुत ही धार्मिक महत्व का मेला है और बहुत प्रसिद्ध मेला है। पूरे उत्तर भारत के लाखों लोग इस मेले में प्रतिभाग करते हैं। और अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर सीमांत विकासखंड मोरी के सौड़ गांव की रहने वाली संगीता रावत विश्व प्रसिद्ध केदार कांठा व हरकी दून में देश विदेश से आ रहे पर्यटकों के साथ सांकरी में गाइडिंग का कार्य करती हैं और जहां पर हजारों की संख्या में लोग घूमने आते हैं और यहां पर बर्फ से ढके बुग्याल का आनंद लेते हैं। और पहाड़ की इस बेटी ने यहां की हर बेटी को ये संदेश दिया कि हमारे पहाड़ की हर लड़की अपने रोजगार के लिए यहां पर अच्छे से अच्छे काम कर सकती है और हमारे इन 4 धामों में भी खूब रोजगार के साधन हैं। चाहती हूँ कि जैसे मैं काम कर रही हूँ इस फील्ड में, तो मैं चाहती हूँ कि हर बेटी को कि वो जागरूक हो, अपना एजुकेशन के साथ वो अपना छोटे छोटे जैसे अपना कारोबार होता है, छोटे छोटे उद्योग होते हैं, कोई भी अपना काम कर सकते हो। अगर आप एप्पल के उसमें भी काम कर सकते हो, अपना एग्रीकल्चर में भी काम कर सकते हो आप। आज मैं यहाँ पर इन्हीं सभी चीज़ों की व्यवस्था क्या है देखने के लिए मैं पहुँचा हूँ। यहाँ पर स्थानीय लोगों के साथ जो मेरी वार्ता हुई है उसमें कतिपय जो है चीज़ें उन्होंने मेरे संज्ञान में लाई हुई है। उसमें मुख्यतः विषय ये भी है कि यहाँ पर नेटवर्क की जो बड़ी समस्या है उसको देखने की ज़रूरत है। मुझे बताया गया है कि जियो के टावर का काम अभी यहाँ पर शुरू हो गया है और अगले 15-20 दिन में जियो टावर से यहाँ पर कनेक्टिविटी आएगी। कुछ एक लोगों द्वारा यहाँ पर इससे वाईफाई से भी कनेक्टिविटी यहाँ पर उपलब्ध करा दे रखी है। रमजान और नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और जिसको लेकर पुलिस भी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है और इन त्योहारों के मद्देनजर डोईवाला पुलिस ने जनप्रतिनिधियों व धार्मिक लोगों से सामंजस्य बैठाने की कोशिश की है, जिसके चलते पुलिस व जनप्रतिनिधियों के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया और जिसमें रमजान उल मुबारक व नवरात्रि पर सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, इसी को लेकर कोतवाली परिसर में बैठक की गई है। त्योहारों को सकुशल मनाया जाए, इसके लिए जनप्रतिनिधियों से पुलिस ने पूर्ण सहयोग देने की अपील की है और जिसकी जनप्रतिनिधियों ने जमकर सराहना भी की है, क्योंकि त्योहारों के समय बाजारों में अमूमन भीड़-भाड़ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लंबा जाम लगने की भी स्थिति पैदा हो जाती है। डोईवाला कोतवाली के द्वारा जो है हर साल जब भी त्योहार का समय आता है तो मीटिंग ली जाती है, जिसमें क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि व क्षेत्र के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको बुलाकर जो है एक मीटिंग करी जाती है और जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लिया जाता है और कोई किसी तरह की दिक्कत या प्रॉब्लम या समस्या नज़र आती है तो उसको पूछा जाता है। एक वर्ष की भांति इस वर्ष भी डोईवाला प्रशासन ने अच्छी पहल की। खासतौर पर डोईवाला पुलिस ने दोनों वर्गों के लोगों को बुलाकर किस तरह की समस्या होती है, क्या हम मदद कर सकते हैं, इस विषय पर बात की और दोनों धर्म के लोगों ने बताया कि यहाँ पर आज तक कभी भी नवरात्र और रोज़े में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। हमेशा शांतिपूर्वक त्यौहार मनाया जाता है।
और आज से पूरे देश में नवरात्रि शुरू हो चुकी है। हिंदू वर्ग नवरात्रों की तैयारी में जुट गया है और नवरात्र के बाद 10 अप्रैल को अनुष्ठानों की पूर्णाहुति होगी और जिसके लिए मंदिरों में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मां दुर्गा मंदिरों को सजाने संवारने के साथ ही नारियल चुनरी की दुकानें सज गई हैं और प्रतिपदा तिथि पर में तैयारियां व्यवस्था हो रही है कि एक हमारी शंकर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए नया निर्माण हुआ है और हमारे मंदिर में नए गेट भी लगाए जा रहे हैं और सजावट का मतलब बहुत ही अच्छी व्यवस्था चल रही है। श्रद्धालुओं को मन से पूजा पाठ करनी चाहिए, बिल्कुल श्रद्धा से, अपने मन में कोई भी छल कपट नहीं रखना चाहिए उनको और बिल्कुल सच्चे मन से ही जो माता रानी से। पंजाब की युवा पीढ़ी को नशे के आगोश में मदहोश करके नशा कारोबारी और उत्तराखंड की तरफ रुख कर चुके हैं। बड़ी मात्रा में नशा कारोबारी उत्तराखंड के युवाओं को नशे की लत लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस भी उत्तराखंड को नशे के स्मगलरों के चंगुल से बचाने के लिए विशेष अभियान चला रही है। चोर पुलिस के इस खेल में एक बार फिर से पुलिस को सफलता मिली है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। अजहर मलिक की एक खास रिपोर्ट में आपको विस्तार से दिखाएंगे। उत्तराखंड के शांतवादियों में नशे के कारोबारियों ने अपना मकड़ जाल फैला दिया है, जो लगातार युवा पीढ़ियों को नशे की लत लगाकर उत्तराखंड के भविष्य को अंधकार में धकेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रदेश की सरकार के आदेशों पर मित्र पुलिस भी नशे के कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए एक विशेष अभियान चला बैठी है, जिसमें लगातार पुलिस को सफलता मिल रही है। उधम सिंह नगर के कुंडा थाने की पुलिस ने एक बार फिर बड़ी मात्रा में प्रतिवेदन नशीले इंजेक्शन के साथ ही 2 युवकों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पूर्व में भी कुंडा थाना पुलिस ने बड़ी मात्रा में नशे के कारोबारियों की धरपकड़ की थी। युवा पीढ़ी की नशे की गर्त में धकेलने वाले कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए लगातार चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने काफी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। लेकिन नशे के आंखों से उत्तराखंड को बचाने में पुलिस अभी भी काम कर रही है। नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है और जैसे कि पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा भी जो ये नशा है इसको रोकने के लिए प्राथमिकता के तौर पे इसको रखा गया है, तो लगातार इसमें निर्देश भी मिलते रहते हैं और जारी किए जाते हैं। तो इसमें की जा रही है और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज सूचना मिली थी कि 2 लड़के जो कि अफरोज और अफजल परमानंदपुर के रहने वाले हैं और कुछ इंजेक्शन जो नशे के इंजेक्शन हैं उनको बेच रहे हैं। तो प्यूबाइन भी है जो कि नशीले इंजेक्शन है, इनका जो है इनको मिक्स करके ये नशे करने वाले लोगों को बेचते हैं, जो लोग नशा करते हैं, और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में पुलिस के हाथों में छोटी मछलियां तो लग रही हैं, लेकिन नशे के कारोबारी के सिंडिकेट को चलाने वाले बड़े मगरमच्छ अभी भी पुलिस की पकड़ से काफी दूर हैं। आखिर सोचने वाली बात यह है कि पुलिस की लगातार कार्रवाई के बाद भी नशे के कारोबारी का सिंडिकेट आखिर खत्म क्यों नहीं हो रहा है। काशीपुर से के न्यूज़ इंडिया के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। छत्तीसगढ़ मॉडल, देश की पहचान। न्याय योजनाओं से खुशहाल हो रहा किसान। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार 31 मार्च को राज्य के लाखों किसानों, पशुपालकों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और तेंदुपत्ता संग्राहकों को महत्वपूर्ण सौगात दे रही है। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 31 मार्च को 20,58,000 किसानों को 1,029 करोड़ 31 लाख की राशि का अंतरण किया जा रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सरकार ने विगत 2 वर्षों में
किसान परिवारों के खाते में 11,180 करोड़ 97 लाख रुपए की राशि जमा की है। मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल ने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि योजना लाए से हमारे किसान मतलब बहुत फायदा हो। गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, स्व सहायता समूहों और गौठानों को 13 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि का अंतरण किया जा रहा है। इसे मिलाकर इस वर्ष गोधन न्याय योजना के तहत 2,11,000 पशुपालकों को 226 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। तो हम मन गौठान में ले जाता न गोबर 2 रुपये किलो में बेचथन, जेकर से मोला 40,000 मिली से। एक लिए मैं यहाँ सरकार ला धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 3,55,402 भूमिहीन कृषि मजदूरों को 71 करोड़ 38 लाख 592 रुपए की द्वितीय किश्त की राशि का अंतरण किया जा रहा है। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 728 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को 10 करोड़ 91 लाख रुपए की बीमा राशि का वितरण किया जा रहा है। हमारे भूपेश भाई की योजना निकाली से जेमा अपन युवा साथी किसान भाई मन ला अच्छा आमदनी मुनाफा मिले है, जेकर से और भूपेश भैया ला गड़ा बधाई। भूपेश सरकार की न्याय योजनाओं के छत्तीसगढ़ मॉडल के मूल में ये दृढ़ निश्चय है कि किसानों, भूमिहीन मजदूरों और गोबर संग्राहकों की जेब में नकद राशि जाए। सरकार बनने के बाद से अब तक हमने 90,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे इन सभी के हाथों में दी है। यही छत्तीसगढ़ का सफल मॉडल है। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड में 10 मार्च को विधानसभा चुनाव की मतगणना होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की 70 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई और पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया। 21 मार्च को मुख्यमंत्री के साथ साथ कई मंत्रियों ने शपथ ली और इसके बाद 29 मार्च से 3 दिन का विधानसभा सत्र भी बुलाया गया। और इस विधानसभा चुनाव में विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस 19 सीटों के साथ है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना है। पीसीसी के पदाधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व ही हमारे नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करेगा, जो कि जल्द ही किया जाएगा। हमारा अभी हाईकमान के स्तर पर निर्णय पेंडिंग है। तमाम अन्य प्रदेशों में भी इसका निर्णय होना था। कुछ प्रदेशों में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि आज शाम या कल तक केंद्र का हमारा केंद्रीय नेतृत्व इसमें कोई न कोई निर्णय जरूर लेगा। अगली खबर मसूरी से, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मॉल रोड का निरीक्षण किया और उसके बाद नगरपालिका परिषद के सभागार में जल संस्थान, मसूरी वन विभाग द्वारा देहरादून विकास प्राधिकरण, जल निगम, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित विभागों के साथ बैठक कर शहर के विकास कार्यों को लेकर जानकारी दी। इस दौरान अधिकारियों से संतुष्ट जवाब न मिलने पर जमकर फटकार भी लगाई और 15 दिनों के भीतर फिर से बैठक कर कार्यों की गति को लेकर समीक्षा करने की बात कही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी मॉल रोड का निरीक्षण किया और पेयजल निगम को सीजन से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के साथ ही डामरीकरण को लेकर भी दिशा निर्देश दिए हैं। इसको करा जाए ताकि जो बसेस यहाँ पे आके बॉटल नेक में फंस जाती थी उससे जाम से राहत मिलेगा। और भी बहुत सारे सजेशंस माल रोड को ट्रैफिक को लेके सख्ताई, किस तरह से इसमें सख्ताई की जाए ताकि जो ट्रैफिक व्यवस्था का सुधार हो सके। नए पुलिस कर्मचारी जो पुलिस वाले हैं उनको और उनकी संख्या बढ़ाने की यहाँ पे मांग की गई है। साथ ही जितनी भी डंपिंग हमारा रोड साइड पड़ा हुआ है, आप देखेंगे कि रोड के किनारे इतना सारे वो पड़े हुए हैं, बिल्डिंग मटेरियल पड़ा हुआ है, इसको हटाने के कड़े निर्देश इन लोगों को किया गया है। आज मैंने
सभी विभागों के मुख्य अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया था और जो एक मसूरी की जो पेयजल योजना जिसको यमुना से पानी ला रहे हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के कारण सबसे ज़्यादा दिक्कत मसूरी वासियों को आ रही है। अभी मैंने 2 दिन पूर्व इनके एमडी सारे अधिकारी अपने विधानसभा में बुलाए थे। आज खुद मैं माल लोड यहाँ का निरीक्षण करते हुए फिर मैंने यहाँ पर बैठक ली है। हमने इनसे कहा है कि पर्यटक सीजन चल रहा है, फिलहाल आप उसमें तारकोल का काम करा दीजिएगा, क्योंकि कोई भी सड़क खुदने के बाद नीचे बैठती है और बरसात के बाद जब हम दोबारा उसको प्रॉपर वे में पूरी सड़क को दोबारा खोद कर हम बनवाएंगे, क्योंकि माल लोड मसूरी का एक मैं हार्ड कह सकता हूँ। और अब सीधा आपको दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। For the first, I request Mr. Devendra Karki, the Energy Secretary of Nepal, to hand over the signed copy of the framework agreement of the International Solar Alliance to Dr. Ajay Mathur, Director General of the International Solar Alliance, the ISA. We welcome Nepal's entry into the International Solar Alliance. The second is the exchange of MOUs on enhancing technical cooperation in the railway sector between Mr. Rabindranath Shrestha, Secretary, Ministry of Physical Infrastructure and Transport from the Government of Nepal, and Shri V.K. Tripathi, Chairman, Indian Railway Board. Third is the exchange of agreement on supply of petroleum products between Shri Shrikant Madhav Vaidya, Chairman, Indian Oil Corporation Limited, IOCL, and Dr. Ganesh Prasad Pandey, Chairman, Nepal Oil Corporation, NOC. The fourth is the exchange of agreement for sharing of technical expertise also between the IOCL and the NOC. Excellencies, ladies and gentlemen, this concludes the project inauguration and the exchange of agreements ceremony. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the proceedings. Honorable Prime Ministers, Ministers, members of both delegations, friends of the media, we will now begin with the press statements. May I now request Shri Narendra Modi, Honorable Prime Minister of India, to make his press statement. Sir, the floor is yours. तो आप देख रहे थे तस्वीरें जहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर पहुंचे हुए हैं। और अब खबरों की ओर बढ़ते हैं, जहां पर खबर रानीखेत से है, जहां प्रदेश में विभागों के बंटवारे के बाद सभी मंत्री अपने अपने विभागों की बैठक लेने में लगे हुए हैं। वहीं सभी विधायक भी अपने विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं और इसी क्रम में रानीखेत से विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने अपने घर पर जन समस्याएं सुनी हैं और कल सुबह से ही ग्रामीण जनता बिजली, पानी, सड़क और पेंशन संबंधी समस्याएं लेकर विधायक के पास पहुंचने लगी है। और विधायक ने समस्याओं के समाधान के लिए फोन पर अधिकारियों से वार्ता की और समस्याओं के समाधान के लिए कहा कि डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने ग्रामीणों की कुछ समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया है। आज क्षेत्र में आना हुआ, क्षेत्र के में पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं ग्रामीणों की थी, हमारे जनता की थी, उनसे रूबरू हुए और अधिकारी को फ़ोन करके त्वरित गति से इन समस्याओं के निदान के लिए निर्देश किया। और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं क्षेत्र की जनता को कि उनकी जो भी समस्याएं होंगी उसके समाधान के लिए पूरी ताकत से मैं प्रयास करूंगा। और अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर राजेंद्र सिंह रावत राजकीय महाविद्यालय बटकोट उत्तरकाशी के ग्राम कुर्सील में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष शिविर रंगारंग संस्कृति
एक NSS शिविर का समापन किया गया और यमुना घाटी के दूरस्थ गांव कुशील में 56 छात्र छात्राओं ने NSS शिविर में प्रतिभाग किया है। शिविर में समूह की महत्ता के बारे में भी उपस्थित छात्रों एवं ग्रामीणों को जानकारी दी गई है। श्रीनगर शहर में ट्रंचिंग ग्राउंड के अभाव में लोग काफी परेशान हैं और नगर पालिका की ओर से शहर भर का कूड़ा पुराने बस अड्डे पर फेंका जा रहा है और साथ ही इस जगह पर आए दिन कचरे में आग लगाई जा रही है, लेकिन इसका स्थायी समाधान अभी तक नहीं निकल पाया। इसके स्थानीय लोगों को कचरे के जहरीले धुएं से काफी परेशानी हो रही है, साथ ही उन्हें कई बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने कई बार नगर पालिका और संबंधित अधिकारियों को उनकी शिकायत की है, लेकिन अधिकारियों की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। श्रीनगर में ट्रंचिंग ग्राउंड के अभाव के कारण शहर भर का सैकड़ों टन कूड़ा अलकनंदा नदी के तट पर जमा किया जा रहा है। कूड़े को निस्तारित करने के लिए उचित व्यवस्था न होने के चलते इस कूड़े को वहीं पर जलाया भी जा रहा है।